मई 633 एडी मेसोपोटामिया के मैदान जल रहे थे। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर वो हुआ जो नामुमकिन समझा जाता था। सैसेनिड एम्पायर की दो बड़ी फौजें तबाह हो चुकी थीं। बैटल ऑफ चेन्स ने सरहद के सिपाहियों को जंजीरों में जकड़कर रेत में गिरा दिया और बैटल ऑफ द रिवर ने यूफ्रेटिस का पानी लाल कर दिया। सिटी सफोन में बैठा शहंशाह यज़दिगर्द थर्ड अब समझ गया था, ये कोई सरहदी झपट नहीं थी, ये वजूदी खतरा था। दरबार में गुरूर से इन अरबों को नंगे पांव रेगिस्तान के छिपकली खाने वाले कहा जाता था, लेकिन अब ये लोग सल्तनत के अनाज घर तक पहुंच चुके थे। जिल्लत नाकाबिले बर्दाश्त थी। अगर खालिद इब्न अल वलीद को अभी नहीं रोका गया तो रास्ता सीधा दरुल हुकूमत तक खुल जाएगा। मगर सल्तनतें आसानी से नहीं गिरतीं। सैसेनेड सुपर पावर रोम के सालों के जंग से थकी हुई सही, लेकिन उसके पास अब भी वसी रिसोर्सेज थे। शहंशाह ने मुकम्मल लश्कर जमा करने का हुक्म दिया। इस दफा सिर्फ एक फौज नहीं भेजी जाएगी, दो भेजी जाएगी। एक हैमर होगी, एक एनविल, और खालिद को बीच में कुचल दिया जाएगा। बाद में एक अरब शायर ने लिखा, शेर कभी नहीं सोता जब गीदड़ उसकी मान में घुस आए, वो उठता है और मार देता है। ये कहानी है सैसेनिड एम्पायर की सबसे बड़ी कोशिश की, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह को खत्म करने की। और ये कहानी है खालिद इब्न अल वलीद के टैक्टिकल करिश्मे की, एक ऐसा मैन्यूवर जिसे मिलिट्री हिस्टोरियंस हैनिबल के कन्नई के फतह से कंपेयर करते हैं। पर्शियन स्ट्रैटेजी सीधी और मजबूत थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत मैन पावर। एक बड़ी फौज फ्रंटियर गवर्नर अंदर ज़गार के ज़ेरे क़यादत भेजी गई। वो कोर्ट पॉलिटिशियन नहीं था, वो सरहद का सिपाही था, अरबों की रफ्तार को जानता था और उसे रोकना चाहता था। उसे वल्लाजह मार्च करना था, जहां टिग्रिस और यूफ्रेटिस तंग होकर नेचुरल चोक पॉइंट बनाते हैं। लेकिन अंदर ज़गार सिर्फ बेट था। दूसरी फौज लेजेंडरी जनरल बहमान जादुया के साथ सिटी सफोन से निकल चुकी थी। ये थी सैसेनिड मिलिट्री की आयरन कोर रिजर्व्स। प्लान सीधा था, अंदर ज़गार वल्लाजह खालिद को रोकेगा। जब खालिद पिन हो जाएगा, बहमान नॉर्थ से आकर फ्लैंक करेगा और मुस्लिम्स को रिवर के खिलाफ कुचल देगा। डिवाइड एंड क्रश। मगर खालिद का इंटेलिजेंस नेटवर्क, आइज ऑफ द डेजर्ट, सब देख रहा था। खालिद ने फौरन समझ लिया, अगर दोनों फौजें मिल गईं तो मुकाबला नामुमकिन हो जाएगा। उसने अपने कमांडर्स को जमा किया और कहा, पहले दुश्मन पर वार करो, दूसरा अभी जूती पहन रहा है। और फिर उसने बहमान को इग्नोर कर दिया। वो सीधा अंदर ज़गार की तरफ दौड़ पड़ा। मुस्लिम फौज पहुंची तो अंदर ज़गार तैयारी से खड़ा था। एस्टिमेट 30,000 से 50,000 सिपाही, वाइड प्लेन, पीछे रिज की पहाड़ियां, नेचुरल प्रोटेक्शन। उसने धूल से भरी छोटी मुस्लिम फौज को देखा और मुस्कुराकर कहा, उन्हें आने दो, ये मक्खियां जैसे जाल में फंस जाएंगे। पर्शियंस के लिए पहाड़ियां सिक्योरिटी थीं, खालिद के लिए वेपन। चांद बिना रात में खालिद ने अपनी सबसे डेयरिंग चाल चल दी। उसने अपने सबसे बेहतरीन कैवलरी कमांडर्स सुवैद और अब्दुल रहमान को 4,000 हॉर्समैन दिए। हुक्म साफ था, अंधेरे में वाइट फ्लैंक से घूमो, गलीज में छुपे रहो, पर्शियन आर्मी के पीछे रिज के पीछे पोजीशन लो और सिग्नल का इंतजार करो। जब तक दुश्मन को लगे वो जीत गया है, तब तक मत निकलो। सुबह तक कैवलरी गायब थी। पर्शियंस को मुस्लिम फौज छोटी नजर आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे खालिद चाहता था। सैसेनिड ड्रम्स गरजने लगे। हैवी इन्फेंट्री ढाल और चेन मेल के साथ आगे बढ़ी। टकरार बहरा कर देने वाली थी। घंटों तक खूनी स्टेलमेट रहा। पर्शियंस धीरे धीरे धकेल रहे थे। खालिद ने देखा, थकान बढ़ रही है, वक्त आ गया था। खालिद ने हैरत अंगेज हुक्म दिया, सेंटर पीछे हटेगा। ये भागना नहीं था, ये कंट्रोल्ड रिट्रीट था। मुस्लिम लाइन पीछे हटी, लड़ते हुए। अंदर ज़गार को लगा अरब टूट रहे हैं। उसने विंग्स को अंदर घुसने का हुक्म दिया। पर्शियन फौज कंप्रेस होने लगी। वो कॉनकेव पॉकेट में घुस गए और पीछे पहाड़ियों को भूल गए। खालिद ने तलवार उठाई, सिग्नल दिया। पहाड़ियों के पीछे से आवाज आई, हवा नहीं, 16,000 घोड़ों की गरज। अल्लाहु अकबर। कैवलरी पीछे से टूट पड़ी। रियर गार्ड जम गया। उन्हें अमन चाहिए था, उन्हें मौत मिली। उसी वक्त रिट्रीट रुक गया। मुस्लिम सेंटर ने पलटकर धक्का दिया। फ्लैंक्स बंद हो गए। पर्शियन आर्मी चारों तरफ से घेर ली गई। छोटी फौज ने बड़ी फौज को घेर लिया। अफरा तफरी फैल गई।
अंदर जगार चिल्लाता रहा, स्टैंड फास्ट, ब्रेक थ्रू, लेकिन आवाज चीखों में खो गई। इंपीरियल आर्मी टूट गई। वल्लाजाह की जंग कत्लेआम में बदल गई। अंदर जगार बचकर भागा, रेगिस्तान में खो गया, प्यास से मर गया। उस डेजर्ट ने उसे निगल लिया जिसे उसने कभी अहमियत नहीं दी। फतह मुकम्मल थी। तीसरी पर्शियन आर्मी तबाह, लूट बेपनाह, मगर जंग खत्म नहीं हुई थी। बहमान की फौज अब भी जिंदा थी और कुछ ही दिनों के फासले पर उल्लाइस में पर्शियंस आखिरी दफा जमा हो रहे थे। अब वो जीत के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए लड़ने वाले थे। रिवर ऑफ ब्लड एक ट्रेजेडी थी। वल्लाजाह एक टैक्टिकल मास्टरपीस था, लेकिन उल्लाइस एक खूनी मंजर बनने वाला था जो खालिद की विरासत पर हमेशा साया डालेगा।